मैं स्टूडेंट्स यूरो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको वाटर के बारे में पढ़ाया था कि वाटर क्या होता है और इसके यूजेस कि पानी है वो क्या क्या यूज़ में आता है और इसकी प्योरीफाई करने के मेथड आपको बताए थे। आज मैं फिर से आपको कुछ इसी टॉपिक को अपन आगे लेते हैं और टॉपिक जो आगे होगा उसमें होगा कि सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ मीनिंग्स है वो लिखो और उनको देखो। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है RAIN। रेन मीन्स क्या होता है? बारिश। क्या होता है रेन मीन्स? बारिश या वर्षा। RAIN रेन यानी बारिश। DROPLETS ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे। जो बारिश की बूंदे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट्स। थर्ड मीनिंग है वो है IMPURE इम्प्रूव यानी अशुद्ध। इम्प्रूव यानी क्या होता है? अशुद्ध। फोर्थ है HARMFUL हार्मफुल यानी क्या होता है? नुकसान पहुंचाने वाले। ओके। फिफ्थ है STREM स्ट्रीम यानी झरना। क्या होता है स्ट्रीम यानी झरना। SNOW स्नो यानी क्या होती है? बर्फ। और FALL स्नोफॉल यानी क्या होता है? हिमपात, बर्फ का गिरना या बर्फबारी। ये होता है आपका स्नोफॉल। आगे है मेल्ट। MELT मेल्ट यानी पिघलना। क्या होता है मेल्ट यानी पिघलना। आगे है LAKE लेक यानी झील। लेक यानी क्या होता है? झील। SEAS सीज यानी समुद्र। क्या होता है? सी यानी समुद्र। TEMPERATURE टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या होता है? तापमान। क्या होता है टेम्परेचर यानी तापमान। SLOP स्लोप यानी ढाल। क्या होता है स्लोप यानी ढाल। MERGE मर्ज मीन्स विलय, मिलना। मर्ज यानी क्या होता है? विलय या मिलना। ABSORBED अब्जॉर्ब यानी सोखना। क्या होता है अब्जॉर्ब यानी सोखना या अवशोषित करना। अवशोषित करना। DIP डीप। डीप यानी क्या होता है? खोदना। क्या होता है डीप यानी खोदना। CONSUMPTION कॉन्स्टिपेशन यानी क्या होता है? सेवन या
खपत। ROPE, ROPE, रोप यानी रस्सी। क्या होती है रोप यानी रस्सी। PULLEY, पुल्ली यानी क्या होता है चरखी या फिरकी। और 18 इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन यानी क्या होता है सिंचाई। जो भी क्रॉप्स वगैरह अपन ग्रो करते हैं उनको पानी डालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं इरिगेशन। अब एक बार फिर से आप मेरे साथ में मीनिंग से ये रिपीट करोगे। RAIN, रेन यानी बारिश। RAIN, रेन यानी बारिश। DROPLETS, ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे। जो रेन ड्रॉपलेट्स होती है बारिश की बूंदे। IMPURE, इम्प्योर यानी अशुद्ध। प्योर यानी शुद्ध और इम्प्योर यानी अशुद्ध। HARMFUL, हार्मफुल यानी क्या होता है नुकसान पहुंचाने वाले या हानिकारक। HARMFUL, हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाले या हानिकारक। STREAM, स्ट्रीम यानी झरना। STREAM, स्ट्रीम यानी झरना। SNOWFALL, स्नोफॉल यानी हिमपात यानी बर्फ़ का गिरना। क्या होता है स्नोफॉल यानी हिमपात। SNOWFALL, स्नोफॉल यानी हिमपात। MELT, मेल्ट यानी पिघलना। MELT, मेल्ट यानी पिघलना। LAKE, लेक यानी झील। LAKE, लेक यानी झील। SEASC यानी समुंदर। SEASC यानी समुंदर। TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या होता है तापमान। TEMPERATURE, टेम्परेचर यानी तापमान। SLOP, स्लोप यानी ढाल। SLOP, स्लोप यानी ढाल। MERGE, मर्ज। MERGE, मर्ज यानी विलय या मिलना। ABSORBED, अब्जॉर्ब्ड। अब्जॉर्ब यानी क्या होता है सोखना या अवशोषित करना। DIP, डिप यानी खोदना। CONSUMPTION, कंसुपेशन यानी क्या होता है खपत या सेवन। CONSUMPTION, कॉन्स्टिपेशन यानी क्या होता है खपत। ROPE, रोप यानी रस्सी। ROPE, रोप यानी रस्सी। PULLEY, पुल्ली यानी चरखी। PULLEY, पुल्ली यानी चरखी। IRRIGATION, इरिगेशन यानी सिंचाई। IRRIGATION, इरिगेशन यानी सिंचाई। एक मीनिंग और लिखोगे आप यहाँ पे UNDERGROUND, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यानी क्या होता है भूमिगत। अंडरग्राउंड मीन्स क्या होता है भूमिगत। UNDERGROUND, अंडरग्राउंड मीन्स क्या होता है भूमिगत। तो अब जो प्रीवियस क्लास हुई थी जिसमें अपने वाटर के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने ये बताया था कि जो वाटर है उसके यूजेज क्या क्या है। तो इसके जो यूज़ है हम पानी को क्या क्या यूज़ में लेते हैं कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, क्लीन हाउस को मकानों को साफ़ करने के लिए, और ग्रो क्रॉप्स एंड प्लांट्स को और फसल को उगाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो वाटर है उसको हम कौन कौन से मेथड से कौन कौन सी विधियों से प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था फिल्टरिंग कि जो पानी है उसको हम जो भी अपनी RO मशीन्स वगैरह होती है इसके द्वारा अपन उसको प्योरीफाई करके या उसको शुद्ध करके अपन उसको पीने के योग्य बना सकते हैं।
सेकंड था वो था बॉइलिंग, कि पानी को उबाल कर, और उबालने से उसमें क्या होता है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, वो उसके नष्ट हो जाते हैं। थर्ड था वो था कि जो भी पानी अपन स्टोर करें उस पानी को अपन क्लीन कंटेनर में, कि जो भी पानी इकट्ठा करें वो कंटेनर हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाई थी। अभी जो यही टॉपिक है आगे, कि ये जो पानी है, उस पानी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं, उसके साधन क्या होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन कौन से साधन हैं जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब क्या है, एक सभी जो लिविंग थिंग्स होती है, जो सभी सजीव चीज़ें होती है, उनको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो पानी है, हम जो मोस्टली पानी है वो किस चीज़ में लेते हैं, पीने के लिए लेते हैं। और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके लिए एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन के अंदर 10 से 12 गिलास, 10 से 12 गिलास मतलब 4 लीटर, एटलीस्ट 4 लीटर्स, कम से कम 4 लीटर पानी है वो रोजाना पीना चाहिए। और हमारी बॉडी का जो भाग है उनमें 70% किससे कंटेन रहता है, वो पानी में, पानी ही होता है। तो अब जो सोर्सेज है वाटर के, जो पानी के साधन है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो जो सबसे पहले सोर्स है पानी का वो क्या क्या है, ये देखो आप। तो देखो, सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट सोर्सेज है वो क्या है, रेन। फर्स्ट सोर्स क्या है, रेन। रेन जैसे मैंने बताया था कि पानी का सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो क्या है, रेन। कि हमें पानी है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बारिश से। लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, शुद्ध नहीं होता पीने के लिए। वो क्या होता है, शुद्ध और सेफ नहीं होता पीने के लिए। क्योंकि जो रेन ड्रॉपलेट्स आते हैं, जो बारिश की बूंदें आती है, वो सीधे ग्राउंड में आती है। और ग्राउंड में आने से उसमें क्या होता है, जो डस्ट वगैरह होती है, जो डर्ट वगैरह होती है, यानी धूल मिट्टी गंदगी, ये उसमें क्या होती है, शामिल हो जाती है, और वो पानी अशुद्ध हो जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो देखो, रेन इज द मेन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। बारिश है वो पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज़ प्योर एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने के लिए शुद्ध और सुरक्षित होता है। लेकिन बट व्हेन द रेन ड्रॉपलेट्स कम ऑन ग्राउंड, कि जब रेनलेट्स है वो ग्राउंड में आती है, दे गेट मिक्सड विद डस्ट एंड डर्ट, तब उनमें क्या होता है, धूल और मिट्टी गंदगी जो होती है वो मिक्स हो जाती है और इसको अशुद्ध बनाती है, और ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। देखो, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, सी, ओशन। जो अधिकतर जो बारिश का पानी है वो कहाँ इकट्ठा किया होता है, जो अपने स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम जैसे मैंने बताया था, स्ट्रीम यानी क्या होते हैं, झरने, रिवर्स नदियों में, लेक्स झीलों में, पॉन्ड्स तालाबों में, सीज समुद्रों में, ओशन और सागरों में, ये यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। स्नोफॉल इज अनदर सोर्स ऑफ वाटर। हिमपात है, बर्फ़ गिरना है, वो पानी का एक दूसरा या अन्य साधन होता है। आगे देखो कि स्नोफॉल कैसे होता है, बर्फ़ वो कैसे मेल्ट होती है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज द स्नो ऑन हिल्स मेल्ट, कि जब टेम्परेचर हाई होता है, जब तापमान हाई होता है, ज़्यादा हो जाता है, उच्च होता है, तो उस टाइम पे स्नो है, बर्फ़ है, वो पहाड़ियों से पिघलती है। दिस स्नो मेल्ट्स एंड द वाटर स्लाइड्स डाउन द माउंटेन स्लोप्स, कि जब बारिश है, वो स्नो है, वो मेल्ट होती है, और मेल्ट होकर वो क्या कहती है, वाटर स्लाइड्स से नीचे आती है, मतलब पानी के रूप में नीचे आती है। और कहाँ से आती है, ढलान के रूप, माउंटेन से नीचे आती है। दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द फ्रॉम स्ट्रीम एंड रिवर्स, जो माउंटेन से जो भी पानी आता है, स्नो मेल्ट होकर आती है वाटर के रूप में, पानी के रूप में, वो कहाँ आके इकट्ठा होता है, बाद में नदियों में और झरनों में होता है। और इसी तरह से क्या होता है, द रिवर ज्वाइन टू इंटर द सी, जो रिवर्स है वो
समुंदर में मिलती है। और जो समुंदर है वो किस में मिल जाते हैं, किस में मर्ज हो जाते हैं, इनटू द ओशन, ओशंस में हो जाते हैं। इस तरीके से जो द सोर्सेस ऑफ वाटर आर, जो पानी की जो मुख्य साधन है वो क्या स्रोत है, वो कौन कौन से हैं, झरने, नदियाँ, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सी, ओशन, ये सभी क्या होते हैं, पानी के साधन है, स्रोत है। वाटर इन दीज सोर्सेज आइदर कम्स द रेन और फ्रो स्नोफॉल्स, कि जो भी सोर्सेज होते हैं उनसे हमें पानी तो बारिश के रूप में मिलता ही है, प्लस जो स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, उससे भी हमें पानी मिलता है। लेकिन जो ये सोर्सेज से हमें जो पानी मिलता है, द वाटर इज ऑल द सोर्सेज, इन सोर्सेज से या इन स्रोतों से हमें जो भी पानी मिलता है, इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता, एंड अदर डायरेक्ट कंज्यूमेशन, और जो भी चीज़ें सेवन करते हैं इनके लिए भी सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो ग्राउंड में आते ही मिक्स हो जाती है। तो जो ऑल द रेन वाटर डज नॉट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ऑल द रेन वाटर डज नॉट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, कि जो सभी जो पानी होता है वो सारा ही पानी जो ग्राउंड की सरफेस होती है, जो अपना ग्राउंड होता है, उसके ऊपर नहीं रहता है। सम ऑफ द रेन वाटर आल्सो गेट्स अब्जॉर्ब इनटू द सॉइल एंड कलेक्टेड अंडर इट। कुछ पानी क्या होता है, जो बारिश का कुछ पानी है वो अब्जॉर्ब होता है इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आप भी देखते हो कि जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है मिट्टी के अंदर, लेकिन उसके बाद में वो अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, मतलब कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और इसी तरीके पानी को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अब देखो कौन कौन से तरीक़ों से अपन जो अंडरग्राउंड वाला वाटर है उसको काम में लेते हैं, उसको यूज़ में लेते हैं, वो देखो। वेल्स मतलब क्या होता है, WELL वेल्स, यानी कुएँ, कि दिस मेथड इज़ यूज्ड इन विलेजेज। आप गांव में रहते हो और आपने ये देखा है कि गांव में जो कुएँ वगैरह होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो सेकंड है वो क्या है, वेल्स, क्या होता है सेकंड, वेल्स, कुएँ। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड इन विलेजेज, इस तरीके से ये या फिर ये जो तरीका है वो क्या कहाँ काम में लिया जाता है, गांव के अंदर होता है। द पीपल इन विलेजेस डिग वेल्स टू गेट वाटर, जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो क्या करते हैं, पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं खोदते हैं। द वुमन ऑफ द विलेज डिप द बकेट टाइट विथ ए रोप इनटू द वेल, जो ग्रामीण औरतें होती है, महिलाएं होती है, वो क्या करती हैं, जो बकेट होती है, जो बाल्टी वगैरह होती है, उसको रस्सी से टाइट बांधकर और इस कुएं के अंदर डालती है। वेन विद द हेल्प ऑफ द पुली, मैंने जैसे बताया ना, पुली यानी क्या होता है, चरखी, जो चरखा होता है ना उसके ऊपर, उसकी सहायता से वो उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। पुल ऑफ द रोप, रस्सी को खींचते हैं, एंड बकेट फिल्ड विथ वाटर कम्स आउट ऑफ द वेल, और जो बकेट होती है, जो बाल्टी होती है, वो पानी से भर के आती है, कुएं से बाहर आती है। मतलब जो अपन बाल्टी को डालते हैं रोप की सहायता से टाइट बांधकर, उससे क्या होता है, चरखे की हेल्प से या पुल्ली की हेल्प से क्या करता है, उसमें पानी भरता है बाल्टी के अंदर और वो पानी कुएं से बाहर आता है। अब जो दूसरा है इसी का ही, वो क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल तो आपने देखी होगी, जो ट्यूबवेल्स जो गांव में जो रहते हैं, आप देखते हो खेत वगैरह में होते हैं, इनमें ट्यूबवेल्स होती है। इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ टेकिंग आउट द ग्राउंड वाटर, ये जो अंडरग्राउंड पानी होता है, जो भूमिगत जल होता है, इसको निकालने का दूसरा एक साधन है, स्रोत है। द हग अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी टेकन आउट बाय दिस मेथड। हग अमाउंट, एक विशाल मात्रा के अंदर, इस तरीके से या इस मेथड से हम विशाल मात्रा के अंदर पानी है उसको बाहर निकाल सकते हैं। द वाटर टेकन आउट बाय दिस मेथड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़, मेनली फॉर इरिगेशन, कि इस तरीके से जो पानी हम बाहर निकालते हैं
वो अलग अलग पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम में लेते हैं, लेकिन मेनली फॉर इरिगेशन। लेकिन जो मेन रूप होता है वो किस काम में लेते हैं, इरिगेशन के काम में लेते हैं, सिंचाई के काम में लेते हैं। द वाटर इज़ आल्सो नॉट वेरी प्योर फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ मिक्सड विथ सम मड। कि ये जो पानी होता है वो भी पीने के लिए सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हो कि कई बार ट्यूबवेल के अंदर मिट्टी होती है, मड होता है, कीचड़ होता है, वो साथ में आता है, तो ये पानी भी सेफ़ नहीं होता है। अब है हेड पंप। हेड पंप आपने देखा होगा। द अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय द मीन्स ऑफ हेड पंप। कि जो भूमिगत जल होता है उसको हम हेड पंप के द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम कुएं से पानी निकालते हैं उसी तरीके से हम हेड पंप से भी पानी बाहर निकाल सकते हैं। वी नीड टू पुश एंड पुल द लीवर ऑफ द हेड पंप टू ब्रिंग आउट द अंडरग्राउंड वाटर। कि जो अपन क्या करते हैं, पुल एंड पुश की हेल्प से भी जो लीवर होता है हेड पंप का, उससे अपन जो अंडरग्राउंड पानी होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। द वाटर टेकन आउट फ्रॉम द हेड पंप इन समटाइम्स मिक्स विथ मड। कई बार क्या होता है कि जो हेड पंप से जो पानी निकाला जाता है उसमें भी क्या होता है, गंदगी या फिर मड वगैरह होता है, वो मिक्स होता है। इसीलिए जो भी इस पानी को अपन निकालते हैं वो पानी क्या होना चाहिए, फिल्टर और बॉयल। कि जब भी इसको अपन अपने पीने के यूज़ में या अपन पीने के काम में लेते हैं तो इसको पहले फ़िल्टर करना चाहिए, और अगर फ़िल्टर नहीं हो तो उसको बॉईल करना चाहिए पीने से पहले। तो ये जो सोर्सेज थे रेन के, मैंने आपको बताए थे सोर्सेज ऑफ वाटर की, पानी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, रेन, वेल्स, ट्यूबवेल्स। रेन है वो पानी प्राप्त करने का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज है। इसके बाद में जो बारिश होती है, अपन ये देखते हैं कि बारिश से कुछ पानी क्या होता है, जो मिट्टी वो अब्जॉर्व कर लेती है, और मिट्टी अब्जॉर्व करने के बाद में उस पानी को क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी ये ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ये जो अपने जो बाद वाले देखे हैं, वेल्स, ट्यूबवेल, हेडपम्प, ये तीनों क्या है, जो अंडरग्राउंड पानी है, जो भूमिगत पानी है, उसको अपन इन तरीक़ों से निकाल सकते हैं या इन तरीक़ों से यूज़ में ले सकते हैं। अब देखो वाटर एट होम। अब ये तो थे सोर्सेस ऑफ वाटर कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है। अब वाटर एट होम कि घरों पे अपन पानी है वो किस तरीके से अपने को मिलता है। देखो तो घरों में क्या होता है कि सिटीज़ के अंदर जो पानी प्राप्त करने का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, टेप्स के द्वारा या नलों के द्वारा। द टेप इज़ द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग वाटर एट होम इन सिटीज़। कि शहरों में पानी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है, नल होता है। बट वेयर डज द वाटर इन द टेप्स कम फ्रॉम। लेकिन जहाँ पे नल्स के द्वारा पानी नहीं आता उससे वो क्या होता है, इन सिटीज शहरों के अंदर द वाटर फ्रॉम रिवर इज टेकन टू द वाटर वर्क्स। कि शहरों के अंदर क्या होता है कि जो वाटर लिया जाता है नदियों से, उसको जो नदियों में से पानी लेके उसको वाटर वर्क्स के अंदर रखा जाता है या उसको वाटर वर्क्स में लाया जाता है। देयर इट इज़ फिल्टर, बॉइल्ड एंड प्योरीफाइड। फिर इसको क्या किया जाता है, फिल्टर शुद्ध किया जाता है, बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है और प्योरीफाई किया जाता है। देन इट्स इज़ ब्रॉट टू द टेप्स ऑफ आवर हाउसेज फ्रॉम डिफरेंट पाइपलाइंस। और उसके बाद भी इसको प्योरीफाई करने के बाद में, इसको शुद्ध करने के बाद में क्या करते हैं कि ये हमारे घरों की जो टेप्स होती है उस टेप्स में आता है। फ्रॉम डिफरेंट पाइपलाइंस, जो भी पाइपलाइंस होती है उसके द्वारा। इस प्रकार से वी गेट वाटर फ्रॉम द टेप्स, हम नलों से पानी प्राप्त करते हैं या हमें नलों से पानी मिलता है। इट इज़ मेड जम्स फ्री बिफोर बीइंग सप्लाइड टू अस। और इस तरीके के पानी को, हम क्या करते हैं, जम्स फ्री होता है या जम्स फ्री कीटाणु रोगाणु मुक्त होता है, जो हमें सप्लाई करने से पहले इस तरीके के पानी को जम्स फ्री किया जाता है। तो जो आज जो अपना टॉपिक है वो आज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मैं फिर से आपको मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।